हमारे यहाँ तो गुस्ल वो होता है कि जिसमें नहाया जाता है, और वुजू वो होता है कि जिसके अंदर आधा हाथों को धो लेना, चेहरे को धो लेना। आधा नहाने को वुजू कह देते हैं और पूरा नहाने को गुस्ल कह देते हैं। ये इस्तिलाह फिक़ही इस्तिलाह है, ये खुद साख्ता इस्तिलाह है। कुरान के अंदर वुजू का लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है। रिवायात के अंदर जिन रिवायात को पेश किया जाता है इस सिलसिले में कि कुरान को हाथ लगाने से पहले तहारत जरूरी है, वहाँ भी वुजू का जिक्र मौजूद नहीं है। तो अब तहारत से मुराद वुजू ही लिया जाए, ये कैसे मालूम होगा? अक्सर लोग तो तिलावत से दूर ही हो जाते हैं जब वो सोचते हैं कि पहले मैं वुजू करूं। वो मैंने एक दफा बयान किया था ना, कुरान को सबसे ऊंची जगह पे रख दो आप, पहली चीज सबसे ऊंची जगह पर, क्योंकि हमारे ज़हनों में ये बिठा दिया गया है कुरान को किसी निचली जगह पे नहीं रख सकते, पीछे भी नहीं रख सकते कुरान को, कहीं पीट ना हो जाए कुरान से। ये कुरान के बारे में वो खुद साख्ता आदाब हैं जो आपने खुद से तरतीब दिए हैं, खुद से तैयार किए। कुरान ने ऐसे कोई आदाब कुरान के अंदर भी बयान नहीं किए, बल्कि रिवायात के अंदर भी मौजूद नहीं।